राधा स्वामी जी, यह साखी एक भाई ने सुनाई थी। जब हम सतगुरु का भजन सिमरन करते हैं तो सतगुरु कैसे अपने बच्चों की संभाल करते हैं, यह हमें आज की साखी में पता लगेगा। एक फौजी भाई था जो बहुत ही सतगुरु को प्रेम करता था। सतगुरु से भजन सिमरन लिया हुआ था। पूरा भरोसा उसे अपने सतगुरु पर था। जब फौजी भाई छुट्टी पर अपने परिवार में घर पर आया तो वह परिवार बहुत खुश हुआ। उस फौजी भाई का एक 5 साल का बच्चा भी था। परिवार बहुत ही खुशहाली से रहा करता था। जब भी फौजी भाई अपने घर आता था तो परिवार वाले कहीं घूमने के लिए जाया करते थे और 1 हफ्ते के लिए वह डेरे भी जाया करते थे। वहाँ पर रहते थे, सतगुरु का सत्संग सुनते थे, सेवा करते थे। जब वहाँ पर बाबा जी नहीं भी होते थे कभी कभी, तब भी वह परिवार जब भी छुट्टी पर आता था डेरे जरूर जाया करता था। वैसे ही समय बीतता गया। उस भाई की छुट्टी थोड़ी ही रह गई थी तो उस भाई ने अपने परिवार को पास में बिठाया और परिवार वालों को कहने लगा कि अब मैं जो बात कहूँगा आप इसको सुनकर घबराना नहीं। परिवार वाले कहने लगे कि ऐसी क्या बात हो गई है। तो वह फौजी भाई कहने लगा कि मेरी बदली बॉर्डर पर हो गई है और पहाड़ों में हो गई है। तो परिवार वाले कहने लगे कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है, वहाँ पर आप कैसे ड्यूटी करोगे। तो वह फौजी भाई कहने लगा कि मैं अकेला थोड़ी वहाँ पर ड्यूटी करूँगा, और भी इतने जो फौजी भाई हैं वह भी वहाँ पर ड्यूटी करते हैं और हर किसी को वहाँ पर एक बार जाना ही पड़ता है। यह तो अब जो भी हमें हुक्म होगा हमें करना ही करना है। परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए कि हम वहाँ पर ड्यूटी नहीं करने देंगे। वह फौजी भाई कहने लगा कि जब मैं ड्यूटी करने के लिए गया था, फौज में भर्ती हुआ था, तब हमें यह सब कुछ भूलना पड़ता है। हमें यह पता होता है कि पता नहीं कब ऐसा टाइम आ जाए कि हम इस दुनिया में रहें या ना रहें। यह तो उस सतगुरु के हाथ में होता है और यह हुक्म तुम्हें भी मानना पड़ेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें यह बात घर पर आकर बताई है। घबराने वाली कोई बात नहीं। ऐसा करोगे तो फिर मेरे दिल पर भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा। जो उस लड़के की माँ थी वह कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, सतगुरु सब कुछ ठीक करेंगे, तुम खुशी खुशी वहाँ पर जाना। कुछ ही दिन बीते और समय आ गया। उस भाई का छुट्टी खत्म हो गई और उस भाई को ड्यूटी पर जाना था, वहीं बॉर्डर पर। जिस दिन वह भाई घर से जा रहा था तो परिवार वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस भाई ने कहा कि आंसू नहीं होने चाहिए, इन आंखों में खुशियां होनी चाहिए। जैसे मैं एक शेर दिल हूँ तो जो मेरी घरवाली है वह भी तो शेरनी होनी चाहिए। जब यह बात उस भाई ने अपनी वाइफ से कही तो उस वाइफ की आंखों से और आंसू आ गए और अपने सतगुरु से यही अरदास करने लगी कि जो कुछ भी है सतगुरु तेरा ही है। अब वह जो भाई था अपनी ड्यूटी पर वहां पर पहुंच गया। उस भाई का बहुत प्रेम था अपने सतगुरु से। भजन सिमरन में वह भाई बिल्कुल भी नागा नहीं डालता था। हमेशा यही सोचता रहता था कि कब टाइम मिले और मैं सतगुरु की भजन सिमरन पर बैठ जाऊं। जिस जगह उस भाई की ड्यूटी लगती थी वह जगह भी काफी सुनसान थी। अब वह जो भाई था, जब भी उस भाई की ड्यूटी खत्म हो जाती थी तो उस भाई को ऐसा लगता था
कि कहीं दूर जाके मैं शांत जगह पर अपना भजन सिमरन करने बैठ जाऊं। अब वह भाई ऐसे ही करता था। जब भी ड्यूटी खत्म होती थी तो वह भाई कुछ समय के लिए भजन सिमरन पर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाया करता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब वह भाई भजन सिमरन करने के लिए उस जगह पर बैठा हुआ था तो क्या देखता है कि कुछ लोग दूर खड़े हुए हैं। जब उन लोगों को देखा तो उस भाई के मन में आया कि होंगे कोई वैसे ही लोग खड़े, मैं अपना भजन सिमरन कर लेता हूँ। अब वह जो भाई था आंखें बंद करके अपने भजन सिमरन पर बैठ गया। जब भजन सिमरन पर कुछ ही मिनट गुजरे कि वह जो लोग थे घेरा लगाकर उस भाई के चारों तरफ खड़े हो गए और एक ने जो बंदूक थी उसके बिल्कुल सिर पर रख दी। अब भाई की जब आंखें खुली तो देखता है कि चारों तरफ आदमी ही आदमी हैं, सभी के हाथों में बंदूकें हैं। अब वह सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई आप लोगों ने मुझे क्यों घेर लिया है? मैं तो ना ड्यूटी पर हूँ और ना ही मेरा आपसे कोई ऐसा लेन देन है। आप मुझसे क्या चाहते हो? तो वह लोग कहने लगे कि पहले तो यह बताओ कि तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? वह सत्संगी भाई कहने लगा कि मैं तो अपने सतगुरु के ध्यान में बैठा हूँ। तो वह जो लोग थे कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम सतगुरु के ध्यान में बैठे थे तो आज तुम्हें हम सतगुरु के पास ही पहुंचा देते हैं। जब यह बात उन लोगों के मुंह से सुनी तो एक बार दिल में डर भी आया कि यह क्या हो रहा है। अब उस भाई ने कहा कि मेरा ऐसा कोई दोष नहीं है, मुझे क्यों मारना चाहते हो? लेकिन उन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी। अब वह भाई अपने सतगुरु का सिमरन ही मन में जपी जा रहा था। जब उन लोगों ने उस भाई पर गोली चलाई पहली तो वह गोली चली ही नहीं। जब गोली नहीं चली तो जो साथ में लोग थे वह भी हैरान हो गए कि गोली क्यों नहीं चली। जब गोली उन्होंने ऊपर की ओर करके आसमान में चलाई तो वह गोली चल गई। तो उन्होंने कहा कि गोली तो चल रही है, फिर इस पर क्यों नहीं चल रही? उन्होंने दोबारा से फिर से गोली चलाई लेकिन गोली उस भाई पर फिर भी नहीं चली। जब गोली नहीं चली तो पता नहीं उन लोगों के मन में क्या आया कि वह जो लोग थे वहां से भाग गए। एक की तो वहां पर बंदूक भी रह गई और वह लोग सारे के सारे वहां से भाग गए। जब लोग भाग गए तो वह जो सत्संगी भाई था इस चीज को देखकर एहसास करके वह भाई की आंखों में आंसू आ गए कि यह कैसे हो सकता है। उन्होंने मेरे पर 2 बार गोली चलाई और वह गोली चली ही नहीं। आज तो मेरे सतगुरु ने ही मुझे बचा लिया है। हे सतगुरु, तू इतना दयावान है। अब उस भाई के मन में डर तो बहुत ज्यादा आ गया था। अब वह फौजी भाई था लेकिन पावर भी बहुत थी, फिर भी दिल शेर था। अब उस भाई ने वहां पर जो बंदूक छूट गई थी उसको उठाकर वह भाई अपने ऑफिस में आ गया, कैबिन में आ गया। बहुत घबराया हुआ था। वहां पर जो बड़े ऑफिसर थे वह उस भाई से कहने लगे कि इतना क्यों भाग कर आए हो, क्या हुआ है? पूरी बात जब उस भाई ने अपने ऑफिसर को बताई तो ऑफिसर भी इस बात को सुनकर हैरान हो गया और वह जो ऑफिसर था उस भाई को डांटने भी लगा। कहने लगा कि यह भी कोई आप लोगों का तरीका है? भाई, अगर तुम्हें भजन सिमरन ही करना था तो केबिन में आकर कर लेते, अपने कमरे में जाकर कर लेते। जिस जगह पर तुम जाकर बैठे थे वहां पर तो बहुत ज्यादा खतरा है, पता नहीं तुम बच कैसे गए हो।
शुक्र है उस मालिक का कि तुम्हें बचा लिया है तुम्हारे सतगुरु ने। भाई अगर तो मौत यहाँ पर युद्ध करते होती फिर तो लोगों का मानना भी था, हम किसी को क्या कहते कि वह भाई वहां पर बैठा हुआ था और उसको गोली लग गई। ऑफिसर ने उस भाई को बहुत डांटा लेकिन प्यार से भी समझाया कि ऐसा काम भाई फिर से मत करना, उस जगह पर बहुत खतरा है, वहां मत जाना। वह भाई कहने लगा कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई है, मैं नहीं जाऊंगा। अब ऑफिसर जो था वह कहने लगा कि जाओ अपने कमरे में आराम करो और अपने परिवार वालों को भी फोन कर लो। जब वह भाई कमरे में गया तो उस भाई ने सोचा कि अगर यह बात मैं अपनी वाइफ को बताऊंगा तो उसका मन बहुत खराब होगा और वह रोएगी। अपनी माँ को बताता हूँ। उस भाई ने अपनी माँ को फोन किया और अपनी माँ को कहने लगा कि माँ आज तो मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। जब सारी बात उस भाई ने अपनी माँ को बताई तो माँ की आंखों में भी आंसू, और माँ से कहने लगा कि माँ यह बातें तुम बहू को मत बताना, मेरी वाइफ को मत बताना। तो माँ की आंखों में आंसू। माँ कहने लगी बेटा तेरा तो सुबह से फोन ही नहीं लग रहा, बहू तो सुबह से रो रही है, उसको तो रात में ही सपना आ गया था कि तुम्हें किसी ने गोलियों से मार दिया है, कुछ भी नहीं बचा और तुम्हारी अर्थी घर पर आई है। वह तो सुबह से रो रो कर उसने खाना भी नहीं खाया और तुम्हारे फोन की उड़ीक कर रही है। तुम कह रहे हो कि उसे बताना नहीं। यह तो हमारे सतगुरु की दया है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम मुझसे बात कर लो। जब वाइफ से बात की तो वाइफ भी बहुत ज्यादा रोई और कहने लगी कि आप ठीक तो हो ना। तो वह भाई कहने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, हमारे सतगुरु में बहुत दया मेहर है, वह बचाने वाला है, वह मारने वाला नहीं है। लोग कह देते हैं कि फलाने फलाने की ऐसे मौत हो गई और ऐसे गोली लगी थी और उसकी तो मौत ही नहीं हुई। बहुत से लोग इन चीजों पर यकीन ही नहीं करते कि गोली चली लेकिन उसमें से गोली निकली ही नहीं। लेकिन आज वह चीज मैंने एहसास की है। मेरे चारों तरफ लोगों ने मुझे घेरा डाले हुआ था और बंदूक तानी हुई थी मेरे सिर पर और उन्होंने 2 गोली चलाई लेकिन मेरे पे चली ही नहीं। जब एक गोली आसमान में चलाई तो वह चल गई। कौन कहता है कि गुरु बचाता नहीं है? कौन कहता है कि भजन सिमरन में ताकत नहीं है? बहुत ताकत वाला है हमारा गुरु। वह हर दुख से, हर तकलीफ से निकालता है। उस परिवार वालों का और भी भरोसा पक्का हो गया। उस भाई का तो भरोसा पक्का था ही, अब उस भाई का भजन सिमरन और भी पक्का हो गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सोचने वाली बात है कि उस भाई पर गोलियां चली लेकिन उसको लगी ही नहीं, गोली निकली ही नहीं। कैसे निकलती? जब आगे आकर हमारा सतगुरु खड़ा हो जाएगा, जब वह नहीं चाहता कि हमें कुछ हो तो हमें मौत कैसे आ सकती है? यह सच बात है। हमें चाहे लाख मारने की लोग कोशिश करें, चाहे हम पर कितना भी कुछ क्यों ना करते, जब तक वह नहीं चाहेगा हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। यह हकीकत है। पर इस हकीकत को समझने के लिए हमें उस एहसास को करना बहुत जरूरी है, उस मालिक को याद करना बहुत जरूरी है। जिस दिन हमने वह एहसास कर लिया, उस एहसास को पा लिया, वह गुरु हमेशा हमारे अंग संग है और हमेशा हमें उस मुसीबत से
निकालता है। राधा स्वामी जी।